पेश है आधी रात की आहट कहानी का अगला भाग। दस्तक के बाद का डर। मीरा वहीं जम गई। उसकी सांस गले में अटक गई थी। खिड़की की शीशे पर लिखा भीतर शब्द उसकी आंखों के सामने नाच रहा था और उसके ठीक पीछे दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उसकी रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो जानती थी कि उसके माता पिता घर पर नहीं थे, वे शहर से बाहर गए हुए थे। वो इस पूरे घर में अकेली थी। दस्तक फिर हुई, इस बार और ज्यादा तेज और आक्रामक, जैसे कोई दरवाजा तोड़ डालना चाहता हो। मीरा ने तेजी से पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के नीचे के छोटे से गैप से उसे एक असामान्य परछाई जमीन पर हिलती हुई दिखी। ये किसी इंसान की परछाई नहीं लग रही थी। ये लंबी, पतली और टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसके किनारे अजीब तरह से नुकीले थे। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी और उसे पता था कि भागने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले ही ऊपरी मंजिल पर थी। उसने जल्दी से खुद को अपने बिस्तर के नीचे धकेल दिया। धूल और अंधेरे में उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दरवाज़ा चीखता रहा और अब उसके साथ साथ उसे धीरे धीरे सरकने की आवाज़ भी आने लगी, जैसे कोई अपने नाखून जमीन पर घिसट रहा हो। फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भयानक था। मीरा ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कमरे की लाइट, जो उसने सोने से पहले जलाई थी, झिलमिला रही थी, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। तभी बिस्तर के ऊपर से उसके कान के ठीक पास एक ठंडी फुसफुसाहट आई। आवाज इतनी नजदीक थी कि उसकी सांस की ठंडी हवा मीरा की त्वचा पर महसूस हुई। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, मीरा। और एक पल के लिए अंधेरे में उसे बिस्तर के किनारे से लटकती हुई एक बेहद लंबी पतली उंगली दिखाई दी। वो उंगली धीरे से हवा में घूमी, मानो उसे ढूंढ रही हो। अब क्या होता है? क्या वो चीज मीरा को ढूंढ पाएगी या मीरा बच निकलने में कामयाब होगी?